आपको हनीसकल बुक से हू डिड पैट्रिक्स होमवर्क, इसके 1 to 5 पैराग्राफ पढ़ाए थे। आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं। पैराग्राफ 6, when it came to maths पैट्रिक was out of luck। when it came to maths, जब मैथ में यानी कि गणित पर आया, पैट्रिक was out of luck। आउट ऑफ लक का मतलब होता है थोड़ा सा दुर्भाग्य। पैट्रिक का दुर्भाग्य था। व्हाट आर द टाइम्स टेबल, व्हाट आर द टाइम्स टेबल, समय सारणी क्या है। द एल्फ सीक्ड, एल्फ सीक्ड का मतलब होता है जोर से चिल्लाना। एल्फ जो छोटा व्यक्ति था, नाटा व्यक्ति था, वो जोर से चिल्लाया। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, वी एल्फ्स कहता है कि वी नेवर नीड दैट, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, एडिशन का मतलब होता है जोड़, सब्सट्रैक्शन घटाना, डिवीजन भाग, फ्रैक्शन भिन्न। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है। एंड एडिशन, हमें जोड़ने, घटाने, भाग तथा भिन्नों की आवश्यकता नहीं होती है। हियर सिट डाउन, एल्फ कहता है कि यहाँ बैठ जाओ, बिसाइड में, मेरे बगल में। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम मुझे धीरे धीरे मार्गदर्शन देते रहो। यानी कि एल्फ ने धीरे धीरे उससे काम करवाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मुझे जोड़ घटाना और भिन्न ये सब नहीं आता है, मेरे पास बैठ जाओ और मेरा मार्गदर्शन करते रहो। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ ह्यूमन हिस्ट्री का मतलब होता है मानव इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानता है। टू दैम इट्स मिस्ट्री, उसके लिए ये सब बातें एक रहस्य के समान थी, एक पहेली थी। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, इसलिए हमेशा छोटा जो लिटिल था, यानी वो लिटिल का मतलब एक एल्फ छोटा व्यक्ति था, वो चिल्लाता था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, इसलिए हमेशा एल्फ चिल्लाता रहता था। जस्ट गॉट लाउडर, जोर से चिल्लाता था। गो टू द लाइब्रेरी, पुस्तकालय जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे पुस्तकों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, और अधिक पुस्तकें चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मुझे उन पुस्तकों को पढ़ने में मदद कर सकते हो। 7, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ 7, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो विषय था एवरी डे इन एवरी वे, प्रत्येक दिन प्रत्येक तरीके से। दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग, मतलब हर दिन वो छोटा एल्फ पैट्रिक को परेशान करता था। नैग का मतलब होता परेशान करना, किसी को समस्या देना। तो इस प्रकार से मतलब जो तथ्य की वास्तविकता थी, प्रत्येक दिन छोटा एल्फ एक पैट्रिक के लिए समस्या बना हुआ था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्ड देन एवर, पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक पहले से कहीं अधिक परिश्रम करना प्रारंभ कर दिया। एंड वॉज इट अ ड्रैग, और उसको कार में खींच लिया गया। ड्रैग का मतलब होता खींचना। एंड वॉज इट ड्रैग, और उसे कार में खींच लिया गया। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रातों तक जागता था। एंड नेवर फेल्ट सो वीडी, और कभी थकान महसूस नहीं करता था। वॉज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा था। विथ हिज आइज पफ्ड क्लियरली, उसकी जो आंखें थी, पफ्ड का मतलब हल्की हल्की अलसाई हुई आंखें थी। क्लियरली, और एक प्रकार से बार बार उसकी आंखों में झपकी सी आ जाती थी। फाइनली एट लास्ट डे ऑफ स्कूल, फाइनली अंत में, द लास्ट डे स्कूल, लास्ट डे ऑफ स्कूल, इस विद्यालय के अंतिम दिन अराइव्ड, आ गए। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और एल्फ को जाने की स्वतंत्रता मिल गई, यानी कि एल्फ का जाने का समय आ गया। 35 दिन उसके पूरे हो गए थे। एज फॉर होमवर्क, जहाँ तक गृह कार्य की बात है, देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली सिली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, देयर वाज नो मोर, उसने नहीं किया था। सो ही क्वाइटली, इसलिए वह चुपचाप स्लिप्ड आउट द बैक डोर, पिछले दरवाजे से निकल गया। जहाँ तक गृह कार्य की बात थी तो उसने कुछ नहीं किया था, और वह धीरे से पिछले दरवाजे से निकल गया था। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को जो स्कूल में ए श्रेणी प्राप्त हुआ था। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो साथी थे वो आश्चर्यचकित हो गए।
हिज टीचर्स स्माइल, उसके अध्यापक मुस्कुराए, एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी बहुत प्रशंसा की। तो इस प्रकार से मतलब जब उसके अच्छे अंक आ गए तो अध्यापक भी उस पर प्रसन्न हो गए और उसकी तारीफ की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वॉन्डर्ड, उनको आश्चर्य हुआ। जब कोई बच्चा पहले से गड़बड़ करता रहा हो और अचानक से कोई अच्छा काम हो जाए तो इसका मतलब है कि वो एक आश्चर्य वाली बात हो जाती है। तो अध्यापकों को तो आश्चर्य हुआ ही, उसके माता पिता को भी आश्चर्य हुआ। व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, पैट्रिक ने ऐसा कैसे किया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह एक मॉडल यानी कि आदर्श बन चुका था। क्लीन हिज रूम, उसने अपना कमरा साफ किया। डिड हिज कोर्स, और अपना गृह कार्य पूरा किया। वाज चीयरफुल, प्रसन्नता से। नेवर रूड, कभी नाराज नहीं होता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, और उसकी जो भावनाएं थी, उसका जो व्यवहार था, उसमें भी एक नया परिवर्तन आने लगा। यू सी, तुम जानते हो, इन द एंड, अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अक्सर सोचता था, ही वुड मेड द टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, पैट्रिक यही सोचता था कि उस छोटे व्यक्ति ने उसका गृह कार्य किया। पैट्रिक के मन में यही भाव था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपको एक गुप्त बात बताऊंगा, एक रहस्य बताऊंगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉज नॉट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था, मतलब उसका होमवर्क जो था एल्फ ने नहीं किया था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने इसे स्वयं किया था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये आपका जो मतलब लेसन फर्स्ट है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, ये आपका समाप्त हो गया। थैंक यू।